जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है बुराई। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। नहीं नहीं कामनी, तुम जितनी सीधी सादी समझती हो उतनी सीधी नहीं है मेरी बहू। अरे बड़ी चंट है वह। अब जो घर में रहता है वही जानता है। हम तो सारे भेद जानते हैं उसके, मगर अब अगल बगल वालों से क्या बातें करना, वह भी अपने ही घर की बात। हरे राम। सुषमा जी अपनी पड़ोसन कामनी से बोली। उतने में बहू रागिनी बाहर बरामदे में आकर बोली, मम्मी जी खाना तैयार है, आ जाइए अंदर, खाना परोस देती हूँ। बोलकर रागिनी अंदर चली गई। पड़ोसन कामनी भी सोचने लगी, इतनी अच्छी बहू मिली है सुषमा जी को, मगर मजाल कभी बहू की तारीफ उनके मुंह से निकल जाए। उल्टा पूरे दिन आस पड़ोस में बहू की बुराई करती रहती हैं। घर में जाकर सुषमा जी ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, बोली, बहू अब तो चूल्हा चौका तूने संभाल लिया है, वरना मेरे हाथ का खाने के लिए साहिल तरस जाता था। तुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं तुझे सब सिखा दूंगी। रागिनी मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी मैं तो चाहती हूँ कि आप मुझे सब काम में आपकी तरह निपुण कर दें, ताकि साहिल मुझसे हमेशा खुश रहे। सुषमा जी रागिनी के हर काम में नुक्स निकाल नहीं देती, मगर अच्छे स्वभाव के कारण रागिनी सब कुछ बहुत हल्के में लेती और कोशिश करती कि अगली बार वह और बेहतर काम करे, ताकि सुषमा जी उससे खुश हो जाए। पर वह दिन कभी ना आया। उल्टा सुषमा जी रागिनी को अब दूसरों के सामने भी जलील करने लगी थी, जबकि ससुर जी हीरा चंद जी और साहिल रागिनी की खूब सराहना करते, क्योंकि वे जानते थे रागिनी जैसी बहुएं मिलना आज के समय में बहुत मुश्किल है। साहिल का ज़्यादातर समय ऑफिस में गुजरता। घर में सास ससुर के खाने से लेकर दवाइयों तक का ध्यान रागिनी रखती। उनकी हर छोटी मोटी ज़रूरतें रागिनी पूरी करती। रागिनी पूजा पाठ वाली और एक सीधी सादी घरेलू महिला थी, जो हर हाल में अपने परिवार को खुश देखना चाहती थी बस। मगर उसके सब्र का बांध तब टूटा जब उसने आस पड़ोस वालों से अपने बारे में सास द्वारा की गई इतनी सारी बुराई सुनी। उसने जब सब कुछ साहिल को बताया तो साहिल भी उल्टा उसे ही डांटने लगा कि वह उसकी माँ के बारे में कुछ गलत ना बोले। सुषमा जी हमेशा अपनी बेटी शीतल की तारीफ करती, जबकि शीतल उनसे कोसों दूर रहती थी और अपने पास रह रही बहू की हमेशा बुराई, जबकि रागिनी ने सभी रिश्तों को हमेशा दिल से निभाया था। आज सुबह रागिनी के फ़ोन आया कि उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, तो उसे जल्दी मायके जाना पड़ेगा। रागिनी ने आव देखा ना ताव वह अपने मायके चली गई। घर के बाकी लोग सोए हुए थे, इसलिए उसने सिर्फ साहिल को यह बात बताई थी। रागिनी के जाते ही सारा काम सुषमा जी पर पड़ गया। उन्हें रागिनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह ऐसे बिना बताए मायके कैसे जा सकती है। वे साहिल से बोली, बहू को जल्दी बुला दे वापस, मुझसे यह सब काम नहीं होने वाले अब इस उम्र में। साहिल बोला, माँ अभी उसे लौटने में 10 दिन तो लगेंगे ही, क्योंकि उसके पापा जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते वह नहीं आ पाएगी। आज पहले दिन ही बहू के बिना सुषमा जी की हालत ख़राब हो रही थी। 10 दिन सोच के उन्हें तो चक्कर ही आने लग गए। अब काम तो जैसे तैसे करना ही था। किसी तरह 10 दिन निकल गए और रागिनी वापस आ गई। अब सुषमा जी की जान में जान आई। जैसे ही रागिनी वापस आई, उन्होंने किचन में जाना बंद कर दिया और फिर से सारे काम रागिनी पर डाल दिए। 2 दिन बाद साहिल रागिनी को लेकर उसके मायके पहुंचा और उसके पिताजी की हालत देखकर बोला, रागिनी तुम कुछ दिन यहाँ और रुक जाओ, वहाँ माँ संभाल लेगी। साहिल के इस फैसले पर रागिनी को आश्चर्य हुआ, पर साहिल की अनुमति मिलने पर वह मायके रुक गई। जब साहिल शाम को घर पहुंचा तो सुषमा जी बोली, अरे रागिनी कहाँ है? साहिल बोला, माँ उसके पिताजी को उसकी ज़रूरत है, इसलिए वह 2 दिन बाद आएगी। तुम बोलो तुमने खाने में क्या बनाया है? जल्दी जल्दी खाना लगा लो, बहुत भूख लगी है। अरे मैंने तो कुछ खाना नहीं बनाया, मैंने सोचा था
रागनी आकर बनाएगी खाना। सुषमा जी बोली। साहिल बोला, चलो कोई बात नहीं, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ। हाँ कर दे, तेरे पिताजी भी कब से भूखे बैठे हैं। सुषमा जी बैठे बैठे बोली। फिर रसोई से एक कप चाय बनाकर ले आई और साहिल के हाथ में देकर बोली, ले बेटा, तब तक तू चाय पी ले। साहिल सोचने लगा, रागनी सच कहती है। सफ़र से थक कर आकर कम से कम तुम्हें तो माँ के हाथ की चाय तो नसीब होती है, मुझे तो सीधे रसोई में घुसना होता है और सभी के लिए चाय खाना सब बनाना होता है। साहिल रसोई में गया तो देखा सिंक में बर्तनों का ढेर पड़ा है। साहिल बोला, माँ इतने सारे बर्तन जमा हो गए हैं। सुषमा जी बोली, हाँ रागनी आती तो कर देती, सुबह से बर्तन जमा कर रखे थे, मगर रागनी तो मायके ही रुक गई। अब मुझे कल शोभा बाई को फ़ोन करके बुलाना पड़ेगा। यह रागनी भी ना थोड़ा तो समझना चाहिए था उसे कि यहाँ ससुराल में कितना काम होता है। रुक गई मैडम मायके में। बस माँ, बहुत हो गया, अब मैं रागनी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। उसने आप लोगों की हमेशा से बहुत सेवा की है और अब तक करती आ रही है, मगर फिर भी आपने उसे तानों और बुराइयों के अलावा कुछ नहीं दिया। इसलिए आज मैं उसे जानबूझकर मायके छोड़ आया ताकि आपको उसकी कमी का एहसास करवा पाऊँ। क्या बहू सिर्फ इन्हीं कामों के लिए है, उसका कोई वजूद नहीं। और माँ, यह मत भूलो, बुढ़ापे में ना बेटा काम आएगा ना बेटी काम आएगी। बुढ़ापे की लाठी एक बहू ही होती है, इसलिए वक्त रहते उसकी कदर कर लो, वरना फिर कहती फिरोगी कि मेरा बेटा भी बहू का हो गया। साहिल की बातें सुन सुषमा जी थोड़ी अचंभित थी। सुषमा जी पूरी तरह तो नहीं सुधरी, मगर एक बात उन्हें समझ आ गई थी कि बुढ़ापे की लाठी एक बहू ही होती है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।